आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब मामुरपली में नया हज एयाज तामीर करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत अक़लियती तबकात खुसूसन मुसलमानों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए पूरी तरह संजीदा है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों में बड़ी तादाद गरीब अफराद की है, इसलिए हुकूमत की जानिब से जो भी फलाही स्कीमात शुरू की जाती है उनमें मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से मुकम्मल मौक़े फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मामडीपली में आज़मीन की सहूलत के लिए नया हज एयाज तामीर किया जाएगा, जिस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार जरूर हज करे, और इस साल हुकूमत को 6000 दरखास्तें मौसूल हुई, जिन्हें मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरामा हाउसिंग फीस रीएम्बर्समेंट जैसी स्कीमात में मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा दिया जा रहा है। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत मुस्तहिक मुस्लिम नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने हज पर रवाना होने वाले आज़मीन से अपील की कि वो मुल्क, रियासत और अवाम के अमन और सुकून के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा भी हाजियों से मौसूल होने वाली दरखास्तों का खैर मकदम करेगी और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, सदर कल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असद अल दीन ओवैसी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमत उल्लाह हुसैनी, चेयरमैन हज कमेटी मौलाना खुसरो बियाबानी, चेयरमैन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदर उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, दीगर अवामी नुमाइंदे, हज कमेटी अराकीन और अफसरान भी शरीक थे। नाम्पली हज हाउस में आज़मीन की रवानगी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर ने आज़मीन को विदा करते हुए बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इन्होंने आज़मीन को नेक ख्वाहिशात पेश की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले हाजियों के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत हर तरह की मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हज पर जाना आपका हक है और हुकूमत इसमें मुकम्मल ताउन करेगी। हाजियों की खिदमत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के MP बैरिस्टर असद अल दीन ओवैसी के मुतालिबात का हवाला देते हुए कहा कि ये इलाका सिर्फ ओल्ड सिटी और नहीं बल्कि ओरिजिनल सिटी है और उसके लिए हुकूमत ने रुकन पार्लियामेंट की दरख्वास्त से भी बढ़कर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया है, जिनमें मेट्रो, तौसीत सड़कों की तामीर, मीर आलम टैंक, केबल बरेज वगैरह शामिल हैं। आज हज कमेटी के तरफ से हज कमेटी चेयरमैन कुसूर पाशा जी हज को जाने वाले साथियों के लिए जलसा रख के इस मौके पे मेरे साथ साथ मोहम्मद अली शबीर जी, बारिस्टर, हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जी, फ़हीम कुरैशी जी, उबैदुल्ला कोतवाल जी, हज़बतुल्लाह जी और सियासी के नेता लोग जो मंच पे बैठे बड़े बड़े लोग और हज को जाने वाले साथियों को और मित्रों को, सबको मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेलंगाना राज्य के सरकार के तरफ से इस मुल्क को बचाने के लिए, दुआ मांगने के लिए आप सब लोग आज अल्लाह घर पे जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार में जितने लोग दरखास्त किए, मेरे ख्याल से 6000 लोग दरखास्त किए, हर दरखास्त को तेलंगाना सरकार ने मंजूर किए, क्योंकि हज से अल्लाह के हुक्म जारी होने के बाद तेलंगाना सरकार रोकने वाले नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार तो भी हज देखने का ख्वाहिश, हर हज को देखकर दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। 50 लाख तेलंगाना में, इस मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि कम से कम एक बार हज को जाने के लिए मक्का दर्शन कर ले के दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। इस बार 6000 लोगों को अल्लाह हुक्म जारी किए हज आने के लिए, तो इसीलिए आज तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के जितने भी लोग जा रहे, उसके साथ साथ 17 राज्यों के लोग यहीं से हाजियों को जाने के लिए हम पूरा इंतज़ाम किए और यहाँ से
जितने भी जा रहे हमारे तरफ से तेलंगाना के सरकार के तरफ से जो जो मंजूर करना है तेलंगाना सरकार के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये हक है आप लोगों का। आपके हक कोई किसी से मांग के लेने का ज़रूरी नहीं है। आप बस आप लोग जो याद किए तो तेलंगाना सरकार ने वो काम करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात रहा, ये सरकार बने आपके मदद से, तो जब आपके मदद से तेलंगाना सरकार तेलंगाना हुकूमत जब चल रहा है तो आप लोगों को जो भी मंजूर करना है हमारे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाने में हम कभी भी पीछे हटे नहीं। और खासकर इस मौके पे बहुत खुशी की बात है, मेरे गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे महबूब नगर से मेरे गांव के लोग अभी यहाँ से जो जा रहे, ज़रूर हमारे खुशी की बात है। महबूब नगर से जब मेरे को उनके भाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाया तो तब महबूब नगर के लिए तो खासकर कुछ ना कुछ करने की जिम्मेदारी मेरा है। इसीलिए आज जो महबूब नगर से जो खासकर हज को जा रहे सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इधर से जो जा रहे उन लोगों को जो भी ज़रूरत है तेलंगाना सरकार दे मदद करे। और शब्बीर अली साहब ने सामने वाले बंगला के लिए 25 करोड़ मांगे, हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे भाई, 500 करोड़ मांगो बोल रहे। तो मैं पहले ही बोले असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गए, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2000 करोड़ रुपए मैं वहां पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग आप लोग जो आज तक ये हजों के लिए रूबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रूबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रूबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतजाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रूबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रूबत, अच्छा शानदार रूबत हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो, ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरे करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाजा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राज्य युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।